आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं वोल्टास के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए वोल्टास के शेयर में क्या था, करीब करीब यहाँ से ये वाला दिन जो है 19 मार्च से 19 मार्च को क्या हुआ था, इसने अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ये ब्लैक कलर की लाइन और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि हरे रंग की लाइन, इन दोनों को रेसिस्ट किया। इनके जो है ऊपर बंद नहीं हो पाया, गया तो ऊपर था लेकिन इनके ऊपर बंद नहीं हो पाया। फिर अगली कैंडल के बाद से ये करीब करीब 20 मार्च से कंटिन्यू गिर रहा है। बीच में एक आध थोड़ी तेज़ी आने की कोशिश की थी लेकिन गिर रहा है। ये जो शेयर है इसने इस प्राइस पॉइंट पे कहीं संभलने की कोशिश करी है। ये प्राइस पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो केस है ये एक्सेप्शनल केस है। ये 7 तारीख का वो दिन है जब हमारा भारत का शेयर बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा था। ये आप निफ्टी का चार्ट देखिए, यहाँ पर जब गैप डाउन आपको कैंडल दिख रही है, जब जिस दिन बहुत गिरा था मार्केट, ये वाला दिन है, ठीक है, जब 750 की कमज़ोरी में बंद हुआ था और गया तो बहुत नीचे था, ठीक है। तो ये वाला दिन है जब काफ़ी नीचे गया था वोल्टास का शेयर। इसने लो बनाया था 1221 का, लेकिन बाद में रिकवरी करके 1300 करीब करीब 7 पे बंद हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम इस कैंडल को इग्नोर करें, वैसे टेक्निकली करना तो नहीं होता है कैंडल्स को इस तरीके इग्नोर, लेकिन हम इसलिए करेंगे, वो एक्सेप्शनल केस था, वो सेलिंग की बहुत ज़्यादा फोर्स थी, अननेचुरल फोर्स थी सेलिंग की, पैनिक था वो, मतलब जो टैरिफ का चक्कर था ना उस वजह से हुआ था ये सब, तो पैनिक था। तो पैनिक मूव्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके के पैनिक मूव्स जो होते हैं, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, मैं इन्हें इग्नोर करता हूँ। तो ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे वोल्टास शेयर ने संभलने की कोशिश करी थी। ये जो लेवल है मतलब 1277-75 के आसपास, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट लेवल पकड़ लिया था और फिर इसी सपोर्ट लेवल पे इसने एक ये जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बनाई। स्पिनिंग टॉप कैंडल देख रहे हैं, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए शेयर के बारे में, ठीक है ना। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है वैसे तो इंडेसिसिव कैंडल होती है, लेकिन ये अगर इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बने और इसके हाई को तोड़ दे तो शेयर में बुलिशनेस आती है, और अगर इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बने और इसके लो को तोड़ दे शेयर में कमजोरी आती है। तो इस केस में क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई तोड़ा है शेयर ने और एक हरी कैंडल बनी है, तो शेयर में तेजी आई। 21 तारीख को ये कैंडल बनी और आज 22 तारीख को भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो अब आपको बाय करना है तो कहाँ करना है, देखिए वैसे तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, असली वोल्टास में तेज़ी तो जो है इसके 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद ही आएगी, मतलब कि पर्पल कलर की लाइन है जो कि 1385 का लेवल। आज शेयर ने जो है हाई बनाया है 1357.20 का, 1344.60 का क्लोजिंग प्राइस है और 2% की तेज़ी पर बंद हुआ है। तो वैसे तो इसमें जो सही मायनों में तेज़ी आएगी 1385 के बाद आएगी, मतलब ये 50 का EMA को पार करेगा शेयर। लेकिन आप इसे अभी भी बाय कर सकते हैं, इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पकड़ के चल रहा है। मतलब अगर ये रैंडमली ऐसे तेज़ी से बढ़ता तो थोड़ा रिस्क हो सकता था कि फिर एकदम से तेज़ी से बढ़ा है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर इसमें पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके बढ़ा है ये, मतलब पहले ये इन लेवल्स पे सपोर्ट ले फिर बढ़ा, तो ऐसे में रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर, इसका हाई तो है 1357.20 और 1360 मतलब 1360 के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो 1360 के ऊपर बाय करेंगे, आपका पहला जो लेवल होगा वो 1385 का होगा, मतलब कि इसका 50 दिनों का EMA। फिर आपको देखना है 50 के EMA पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये 50 के EMA मतलब कि 1385 के लेवल के ऊपर जाता है तो पहले इसका लेवल होगा 1400 का राउंड फिगर का लेवल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 1400 का, तो पहला इसका 1400 का लेवल होगा। और अगर ये 1400 के लेवल को भी मान लो पार कर जाता है तो इसका अगला लेवल होगा ये करीब करीब 1429 बोल रहा हूँ, 1419 1420 के आसपास, ठीक है, ये लेवल तो 1420 तक आ सकता है। और अगर ये 1420 को भी पार कर जाता है तो ये अपने 100 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा जो कि 1457 का लेवल है। लेकिन ये समझने की बात ये है, पहले 1400 अपना ये जो है 20 का लेवल, राउंड फिगर का लेवल है 1420 का, इसको पार करे, फिर 1420 के बाद ये 1450, फिर 1450 के बाद
1457, ठीक है, 1457। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये 1450 1455 तक आता हुआ दिख रहा है। अगर 1457 तक भी आता है तो हो सकता है वापस लौट जाए यहाँ से। क्यों लौट जाए? क्योंकि अगर 1457 या 1460 के लेवल को पार करता है ये, तो ये अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर जाएगा। और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करना मतलब शेयर ट्रेंडिंग में आना, शेयर तेज़ी में आना, जो कि होगा लेकिन एकदम से नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो हमें तो क्या करना है, आपको तो फटाफट से प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो ज़्यादा लालच नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1450 तक देख सकते हैं, वो भी अगर मेरे बताए हुए लेवल्स पर ठहरता है तो, अगर वहाँ से गिरता नहीं है तो 1450 तक जा सकता है बढ़िया केस में। बाकी ये हो सकता है अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करे, 50 की EMA के ऊपर या इस लाइन के ऊपर नहीं करे, तो फिर इसमें पुल बैक आ सकता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वोल्टास का शेयर अच्छा है लेकिन सेंटिमेंट्स ढीले पड़ गए हैं इसके लिए, लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस ढीला पड़ गया है इस पर, तो बस इस वजह से ये इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है मार्केट तेज़ होने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कल परफॉर्म कर रहा है, आप उसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, और अगर फंसे हुए हैं तो होल्ड करके रखिए। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।